शर्मा जी हम सबों को संबोधित करेंगे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कुशल मंगल? मेरा साथ बोलिए, जय जय श्री राम। सभा में विराजमान हमारे पलामू जिला की अध्यक्ष अमित तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की सम्मानीय मंत्री हमारे भाई दयाशंकर जी, हुसैनाबाद की हमारे उम्मीदवार आप सबके प्यारे कमलेश कुमार सिंह जी, मेरा भाई सूर्य सुनाल सिंह जी, जौहर पासवान जी, लाल बहादुर चौधरी जी, अशोक सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, मधुलता रानी जी, ज्योति पांडे जी, सभी सम्मानीय मंच में विराजमान सम्मानीय हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कमलेश जी का नामांकन हो चुका है और इतना बड़ी संख्या में आप लोगों ने कमलेश जी का साथ दिया। कमलेश जी का विजय का माला भी पहना दिया गया है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा कमलेश जी? आप लोगों को देख के मैं विश्वास करता हूं कि कमलेश जी कम से कम 25,000 वोट से इस बार हुसैनाबाद से जीतेगा, ये मेरा मन में कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, कमलेश जी को मैं बहुत दिन से नहीं जानता, लेकिन जब मैं झारखंड चुनाव की प्रभारी बने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रांची में आए थे और मुझको बोले थे कि आप कमलेश जी से वार्तालाप करते रहे। अमित शाह जी का निर्देश था। मैं कमलेश जी को फोन करके बोला कि आपको मैं रांची में मिलो, दिल्ली में मिलो कि आप गुवाहाटी में आ सकता है। उन्होंने बोला आपको मैं गुवाहाटी में ही आके मिलता हूं, मां कामाख्या का दर्शन भी हो जाएगा। हम लोग गुवाहाटी में मिले, बातचीत किए, मैं बहुत प्रभावित हुए और मैं कमलेश जी को बोले कि एनसीपी अच्छा पार्टी है, लेकिन आप एनसीपी में मत रहिए, आप बीजेपी में आइए और हम लोग मिल के एक साथ देश के लिए, समाज के लिए काम करूंगा। मेरे लिए गर्व का बात है, कमलेश जी ने बोला कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बताया है तो मैं जरूर बीजेपी में आऊंगा। उन्होंने बीजेपी में योगदान किया और मैं आज बहुत खुशी हूं कि आज एनडीए का मंच में हम कमलेश सिंह जी को देख रहा हूं और मेरा विश्वास है कि हमारे एनडीए का सारे घटक दल तन मन लगा के कमलेश सिंह जी को विजयी बनाने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं एक दायित्व देके जाना चाहता हूं कमलेश सिंह जी को। मुझको सूर्या भाई ने बोला कि हुसैनाबाद में आप आइए। मैं बोला मुझको अब कोई अरब देश में बुला रहा है क्या? हुसैनाबाद ये क्या नाम है? बोला नहीं, ये झारखंड में ही है। मैंने बोला झारखंड में महापुरुष बिरसा मुंडा जी जैसा व्यक्ति रहे, हमारे झारखंड में सिद्धू कानू रहे, रामकृष्ण हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये हुसैन यहां से कहां आ गया? तो मेरा निवेदन होगा, जिला तो बनेगा, बाकी एक शर्त में बनेगा, नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? मेरा यही विनती है। हमने आपको वादा करके किया, वादा का जरूरत नहीं है। जिला का भाई बना हुआ है। हेमंत सोरेन का जिला से कोई लगाव नहीं है, उनका खाली बालू से लगाव है, तो उस जिला बनाने का काम उनका नहीं है, ये काम नरेंद्र मोदी का है। तो हम आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा सरकार की पहला कैबिनेट में जिला बनेगा, लेकिन नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। नाम आप लोग ठीक कर लीजिए, इसलिए ये वीरों का भूमि है। अगर जिला बनेगा तो वीरों का नाम में बनेगा, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम में नहीं बनेगा
जो नाम का कोई अंदाज नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कहां से आया, कैसे आया, कोई नहीं जानते हैं, ऐसा नाम में हमें जिला नहीं बनाना चाहिए। मेरा लगता है हुसैनाबाद में अभी तक जिला क्यों नहीं बना, इसलिए हुसैनाबाद भी वो ये इंतजार कर रहा था कि कोई सरकार आए और राम और कृष्ण का नाम से ही कोई जिला बने, शायद इसके लिए ही ये इंतजार कर रहा था। भाइयों और बहनों, जिला का तो संसद छोड़ दीजिए, कमलेश जी को जब हम बीजेपी में लाया हो तो आप लोगों को भी तो कुछ तोहफा तो हमें देना ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसीलिए ये जिला का तोहफा बहुत छोटे है, ये आप लोग का मांग है, ये आप लोगों का डिमांड है, सभी से ये डिमांड है। और ये डिमांड जैसे झारखंड बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये हुसैनाबाद को भी राम और कृष्ण का नाम में जिला बनाने का काम भी बीजेपी करेगा। मैं आप लोगों को वादा देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में जब चुनाव हो रहा है, हमें कुछ बड़ा निर्णय लेना है। अभी 3 महीना हुए मेरा झारखंड में, संथाल परगना में मैंने किया और मेरा नजर में आए कि हमारे झारखंड का डेमोग्राफी कैसे हर दिन परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लोग संथाल परगना के बारे में सोचे तो प्रतिदिन हिंदू आबादी कम हो रहा है और एक विशेष समुदाय का आबादी प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये विशेष समुदाय, मैंने पूछा कि ये झारखंड का है, बोले नहीं, बांग्लादेश से प्रतिदिन पहले संथाल परगना में आ रहा है, धीरे धीरे पूरा झारखंड को ये लोग समेट लेगा। धीरे धीरे हमारे डेमोग्राफी में, जनसंख्यिकी में ऐसा परिवर्तन होगा, मेरा असम का जो हालत है ऐसा ही हालत झारखंड में भी बन जाएगा। 1951 में हमारे असम में मुसलमान का संख्या 20% भी नहीं थे, आज 45% आज हमारा टोटल पॉपुलेशन का संख्या मुसलमान जनसमूह से बना हुआ है। और ये असम का मुसलमान नहीं है जो बांग्लादेश से आके हमारा पूरा डेमोग्राफी को परिवर्तन कर चुका है। और आज झारखंड में यही काम शुरू हुए हैं। जेएमएम ने ये सोच के रखा है कि बांग्लादेश से लोग आएगा और हमें सरकार बनाने में मदद करेगा, इसीलिए ये लोग घुसपैठिया का खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आज झारखंड का हालत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। भाइयों और बहनों, ये महान धरती को हमें बसाना पड़ेगा। ये सिद्धू कान्हू का धरती है, ये बिरसा मुंडा का धरती है और ये धरती को आप लोगों ने महान किया। आप लोगों ने ये धरती को आज यहां तक पहुंचा है। हमें ये धरती और झारखंड का सभ्यता, संस्कृति, हम कभी भी घुसपैठियों का आगे हम नतमस्तक होने नहीं देख सकता। भाइयों और बहनों, ये चुनाव खाली कमलेश सिंह को जिताना चुनाव नहीं है। ये चुनाव निर्णय करेगा आगे जाके झारखंड घुसपैठिया का रहेगा या झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा, ये भी निर्णय ये चुनाव करने जा रहा है। मैं इसीलिए हर मीटिंग में मेरा बीजेपी का साथियों को मैं बोलता हूं, देखो भाई, कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा,
तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सुनाओ किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये चुनाव है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। भाइयों और बहनों, झारखंड में मैंने 3 महीना हुए, झारखंड में मेरा लोगों से परिचय हुआ, साथ में झारखंड का युवाओं से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने उनका साथ वार्तालाप करने का मेरा सौभाग्य हुआ। अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में जब चुनाव हुए, हमारा मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम शपथ तब लूंगा जब मैं सुबह 25,000 नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, फिर जाके मैं शपथ लूंगा। और आज बीजेपी का मुख्यमंत्री नायब साइनी जी ने सुबह 9 बजे 25,000 लोगों युवाओं को नौकरी बांटा, फिर जाके 11:30 बजे शपथ लेने का काम किया। मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी ने असम में घोषणा किया था कि हमारा सरकार अगर असम में बनेगा, हम पहला साल में ही 1 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, पहला साल में मैं दे नहीं सका, इसलिए वो समय कोरोना का महामारी चल रहा था। लेकिन जब 2 साल हमारे सरकार हुए, मैं एक ही दिन ऐसे फील्ड में माननीय अमित शाह जी का कर कमलों से 1.5 लाख युवाओं को एक ही ऐसे फील्ड में बैठा के मैं नौकरी देने का काम किया। 1.5 लाख युवाओं को एक मन से ही नौकरी देने का काम हुआ। बीजेपी सरकार हरियाणा हो, यूपी हो, असम हो, जो भी बोलते हैं वो करके दिखाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हो मोदी का गारंटी का मतलब है गारंटी 100% पूरा होने का गारंटी, ऐसे ही हम बोलते हैं। लेकिन आप हेमंत सोरेन को देखो, उन्होंने क्या बताया था, अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं तो मैं मुख्यमंत्री बनने का बाद झारखंड को 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिला? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? परीक्षा में घोटाला हुआ कि नहीं? इंटरनेट बंद करने का ड्रामा करके ये क्वेश्चन पेपर बिक दिया गया, युवाओं को नौकरी नहीं मिला। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आपने बोला था कि मैं अगर शिबू सोरेन का बेटा हूं तब मैं 5 लाख नौकरी देके दिखाऊंगा। हेमंत सोरेन जी, अभी बताइए आप शिबू सोरेन का बेटा है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा आप है कि नहीं, आप खुद बोलिए आप शिबू सोरेन जी का, आप गुरु जी का बेटा है कि नहीं। अगर मैं बाप का नाम में कसम खाता हूं तब मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो कसम मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हेमंत सोरेन जी ने क्या बताया था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, और जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक एक ग्रेजुएट को 5,000 रुपया महीना और 7,000 रुपया महीना मैं बेकार भत्ता देने का काम करूंगा। बोला था कि नहीं बोला थे? बोला थे कि नहीं बोला थे? किसी को 5,000 मिले, किसी को 7,000 मिले, किसी को नौकरी मिले, किसी का हाथ में नौकरी भी नहीं आए और किसी का हाथ में 5,000 और 7,000 भी नहीं आए। अभी अभी उन्होंने और एक घोटाला किया। चुनाव घोषणा होने का 1 घंटा आगे कैबिनेट बुलाया,
बुला के बोला कि हम माया सम्मान को 2500 कर दूंगा। भैया, आपको करना था तो चुनाव घोषणे का 1 घंटा आगे बोलना था। क्या ये 5 साल क्या मच्छर मार के बढ़ा रहा था क्या? 5 साल आपका याद नहीं हुए? आप जब बीजेपी जाके बोला कि हम 2100 रुपया गोगो दीदी योजना दूंगा, तब आनंद फानंद में आपने घोषणा कर दिया कि हम 2500 रुपया देने जा रहा हूं। कोई मां को 2500 मिला है क्या? कोई मां को 2500 रुपया मिला है क्या? आज आप लोग देखिए, यह सरकार खाली झूठ बोलने का काम किया। झूठ का सिवा उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं बोला। आज 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का बात बोला, किसी को नौकरी नहीं मिला। 5000 60,000 रुपया का बेकार भत्ता देने का बात बोला था, वो भी नहीं मिला। 2000 रुपया प्रति माह सुलह भत्ता देने का बात किया, वो भी नहीं मिला। गरीब महिलाओं को 50,000 रुपया का लोन देने का बात बोला था, वो भी नहीं मिला। विधवा माताओं और बहनों को 2500 रुपया प्रति माह पेंशन देने का वादा किया था। किसी को मिला है क्या 2500 पेंशन? किसी को मिला है क्या 2500 पेंशन? और ये हेमंत सरकार ने क्या बोले थे कि सरकार बनने पर हर गरीब परिवारों को 72,000 रुपया दिया जाएगा। किसी को मिला है क्या 72,000 रुपया? ये सरकार कैसा है? ये सरकार ने बोले थे कि जब हमारा झारखंड का बेटा बहू को शादी होगा तब हम सोने का सिक्का देने का काम करेगा। किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम का घर में पहुंच गया है और वो ईडी जाते हैं तो 30-25 करोड़ का बरामद होते हैं और कांग्रेस का एमपी का घर में 300 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। मतलब सारे सोने का सिक्का आज हेमंत सोरेन का घर में आ गया, आलमगीर आलम का घर में आ गया और गरीब लोगों का पास आज कुछ नहीं है। आज घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए गरीब का पास आज बालू भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, मैं जब झारखंड में आए मुझको लोगों ने बोला कि झारखंड में सोना का दाम कम है, बालू का दाम ज्यादा है। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? यह सरकार गरीबों का सरकार नहीं था, यह सरकार दलालों का सरकार था, यह सरकार बिचौलिया का सरकार था। यह सरकार ने खाली लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया। भाइयों और बहनों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का एग्जाम होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। युवाओं को बार बार एग्जाम देने के लिए बोला जाता है, क्वेश्चन पेपर लिख करके ये लोग तमाशा देखते हैं। मैं आज ये पवित्र धरती में खड़ा होके मैं वादा करता हूं, ये झारखंड का एग्जाम का जो लोगों ने मिलके क्वेश्चन पेपर लीक करने का पाप किया है, सरकार आने दीजिए, एक कर को धक्का मार मार के जेल का अंदर घुसाऊंगा। ये हम लोग का वादा है, कोई बच नहीं जाएगा। आज झारखंड का युवाओं का भविष्य का साथ, युवाओं का सपना चूर चूर करने का ये लोगों ने काम किया। मैंने भारत का कोई सरकार देखा हूं, कांग्रेस का सरकार भी देखा हूं, लेकिन बार बार क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप करने वाला सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखा हो। ऐसा सरकार को गंगा मैया में जाके समर्पित कर देना चाहिए। ये सरकार को शासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। भाइयों और बहनों, हम तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये सरकार अगर चलते रहे तो झारखंड में घुसपैठिया का दबदबा बढ़ेगा। ये सरकार चलते रहे
तो ये झारखंड दलालों का प्रदेश बन जाएगा। ये सरकार हमारा जो सपना है, ये सपना चूर चूर करके तोड़ देगा। भाइयों और बहनों, ये सरकार को हम आने नहीं देना है। आज हम बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों का पास नहीं आया हूं। हम इसलिए आया हूं कि झारखंड का युवाओं का भविष्य के लिए ये सरकार हमें परिवर्तन करना ही है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? आप लोगों को बनाना है कि नहीं? आप लोगों को भाइयों और बहनों, झारखंड का युवाओं को हमें न्याय देना पड़ेगा। मैं आप लोगों का सामने मैं वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और सरकार बनाने का साथ साथ हम झारखंड में खाली पड़ रहे 2,87,000 जो हमारे नौकरी है, ये नौकरी का 1,00,000 नौकरी हम पहला कैबिनेट में ही भर्ती करने का काम करेगा। ये हमारा वादा है। ये वादा हम ऐसे नहीं किया हूं, ये काम हम असम में करके दिखाया हूं, ये काम हम मध्य प्रदेश में करके दिखाया हूं, ये काम हम हरियाणा में करके दिखाया हूं। हमें युवाओं से पैसा नहीं चाहिए, हमें युवाओं का सपना हमें साकार करना है, युवाओं को आगे लेके जाना है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि हमारे पहला कैबिनेट में ही हम निर्णय लेगा और नवंबर 2025 तक हम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है। भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहता हूं, हमारा बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, किसी को यूपीएससी के लिए, किसी को जेपीएससी के लिए और किसी को बैंक में नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हम झारखंड का युवाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं, जब हमारा सरकार आएगा, झारखंड का जो युवा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करेगा, 2 साल तक हम उनको प्रति महीना 2,000 रुपया देने का काम करूंगा और 2 साल का अंदर उनको रोजगार मिले, उसके लिए हम व्यवस्था करूंगा। भाइयों और बहनों, हमारे झारखंड निर्माण में और झारखंड का उत्तरण में हमारा माताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद होते हैं। हम पहले असम में माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया देने का स्कीम आज से 6 साल पहले शुरू किए थे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का काम हम लोग 2 साल पहले शुरू किए थे। छत्तीसगढ़ में मोहतारी बंधन स्कीम हमने शुरू किया, माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा जाते हैं। हेमंत सोरेन और हमारे बीच में पार्थक्य क्या है? हेमंत सोरेन पैसा कब देता है? चुनाव का लास्ट महीना, और हम पैसा कब देता हो? जब हमारा सरकार होते हैं 5 साल का शुरू से हम देने का काम करता हूं और अंत तक हम देते ही रहता हूं। छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बने और पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय लिया कि माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1,000 रुपया देने का काम करूंगा, और जब से सरकार बना लोगों को मिल रहा है। 2019 साल में असम में हमने निर्णय लिया कि 1250 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में जाएगा। 2019 में हम लोग शुरू किया और 2026 प्रति महीना 10 तारीख माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। आज हम झारखंड का माताओं को ये कमिटमेंट करना चाहता हूं कि हमारा सरकार बनेगा
मुख्यमंत्री शपथ लेगा और शपथ लेने का साथ साथ गोगो दीदी योजना के अनुसार माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का हम लोग काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हम ये भी बताना चाहूंगा, झारखंड में हमारा सरकार बनेगा, हम माताओं को 500 रुपया में एक एक गैस सिलेंडर देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। और साथ में साल में 2 पर्व में हम 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का भी काम करूंगा। भाइयों और बहनों, बालू के कारण आज हमारा झारखंड में गरीबों का मकान नहीं बन रहा है। हमारा ये वादा है, जब झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा, हम 21 लाख परिवारों को पक्का मकान देने के लिए हम लोग काम करेगा। साथ में ये भी हमारा वादा होगा कि झारखंड में हम बालू सब लोगों को फ्री में देने का काम करूंगा। 1 पैसा हम लोग नहीं उठाऊंगा, माफिया राज नहीं चलेगा। झारखंड में सबको बालू फ्री मिलेगा। ये भी नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है। भाई और बहनों, आपने हेमंत सोरेन का सरकार देखा, कोई काम नहीं किया। एक बार आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बाबलू होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। मैं कभी कभी देखता हूं, ये झारखंड में चुनाव हो रहा है, सरकार बन रहा है कि एक दूसरे के सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। कल्पना जी आके बोलता है हेमंत जी कर रहा है, हेमंत जी बोलते हैं कल्पना जी कर रहा है। इतना बढ़िया एक दूसरे के लिए फिल्म हिंदी सिनेमा वाला ने भी आज तक नहीं बनाया। ये लोग जो सिनेमा का नाटक कर रहा है। हेमंत जी, सरकार कल्पना जी के लिए बने, हमारा आपत्ति नहीं है। कल्पना जी, सरकार हेमंत बाबू के लिए बने, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें भी तो सोने का सिक्का दे दो यार। आपका घर में क्यों सोने का सिक्का होना चाहिए? हमारा घर में भी तो सोने का सिक्का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सोने का सिक्का खाली बंटी बबलू का वहां होना चाहिए कि गरीबों का घर में भी होना चाहिए? गरीबों का घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज झारखंड में आपका घर में कुछ नहीं, बालू भी नहीं, आपका घर में कुछ नहीं। जो भी है एक दूसरे के लिए और किसी के लिए नहीं। ऐसे सरकार बना के ये लोग बैठा हुआ। भाई और बहनों, हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। आज आप लोगों ने देखा, बीजेपी जब भी वादा करते हैं, हमें कैसे वादा को निभाता है। आज हमारा सरकार जब आए थे, हमने बोले थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। ये लोग क्या बोलते थे? कौन सा तारीख में बनाएगा, थोड़ा बोलिए तो। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा, आज बाबर को धक्का मार मार के भगा के अगर राम मंदिर का बनाने का हिम्मत करता है, वो बीजेपी ही कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, अयोध्या से तो राम मंदिर बन गया, अयोध्या में भी तो राम मंदिर बन गया, बाबर तो भाग गया। लेकिन हमारा देश में कोई जगह में अभी भी बाबर लोग छुपा हुआ है। ये छुपे हुए बाबर लोगों को भी भगाना है कि नहीं है? भगाना है कि नहीं? ये छुपे हुए बाबरों को भी हमने भगाना होगा और इसीलिए बीजेपी का सरकार हमें बनाना है। मैंने तो झारखंड में पूछा कि भाई 3500 रुपया आलमगीर आलम का घर में बरामद होता है, और क्या यहाँ में बाकी कोई लोग नहीं है इतना रुपया कमाने का कि आलमगीर आलम ही यहाँ रुपया कमा सकता है? बोले नहीं, घुसपैठिया का सरकार है, माल तो बनाएगा आलमगीर ही बनाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा।
यहाँ में अगर संपत किसी का घर में आना चाहिए, राम भक्त का घर में आना चाहिए, ये बाबर भक्त का घर में संपत नहीं जाना चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत का योजना हो, हमारे लिए सब कुछ किया। और इसीलिए अगर इस बार झारखंड में बीजेपी का सरकार बनते हैं तो मैं मानता हूं झारखंड का विकास को और एक नया गति मिलने वाला है, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को वादा करके जाना चाहूंगा, मैं कमलेश जी जीतने का बाद हुसैनाबाद में दोबारा आऊंगा, लेकिन हुसैनाबाद नहीं, कोई दूसरा नाम लेके यहाँ आऊंगा और जिला सदर का हम लोग मिलके उद्घाटन करेगा। ये हम आपको वादा करके जाना चाहूंगा। कमलेश जी ने हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट किए थे, इसलिए सपोर्ट नहीं किए थे कि उनको मंत्री बनना था। एक ही सपना लेके वो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट किए थे कि हुसैनाबाद जिले बने। लेकिन इतना छोटा वादा जो शरद पवार जी को किया गया था, इतना छोटा वादा भी हेमंत सोरेन ने नहीं रखा। और ये तो वादा खिलाफी सरकार है। जो मुख्यमंत्री अपना पिता को कसम खा के झूठ बोल सकता है, क्या वो मुख्यमंत्री बनने का उनका अधिकार होते हैं? अधिकार होते हैं? कभी आप लोग अपना पिता का नाम में झूठ का कसम खाएगा? कोई कसम खाएगा पिता का नाम में झूठ का? कोई वो हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी ने ये काम करके दिखाया। लेकिन मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, गुरु जी को लंबा आयु दे। हेमंत सोरेन जी का कसम तोड़ने का खबर वहां तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गुरु जी दुखित हो जाएगा। हमारा जब सरकार बनेगा 1.5 लाख नौकरी देके हम गुरु जी को बताऊंगा, आपका बेटा ने आपका मान नहीं रखा, लेकिन बीजेपी ने आपका मान रख के दिखाया। 1.5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी देने का काम किया। भाई और बहनों, हम बीजेपी एक है। हमारा बीजेपी में कमलेश जी अभी आया है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए, ये जब से राज्यसभा का चुनाव हो, जो भी हो, जब कभी भी हमने कमलेश जी को बताया था कि बीजेपी का साथ आप आइए, वो हमेशा बीजेपी का साथ खड़ा रहने का काम किया था। शरीर अभी बीजेपी में आए हैं, लेकिन कमलेश जी का आत्मा हमेशा बीजेपी में था और हमेशा बीजेपी में रहेगा। इसीलिए जो हमारा बीजेपी का हमारा कार्यकर्तागण है, मैं आप लोग को निवेदन करूंगा, कमलेश जी हमारा बीजेपी का शीर्ष नेता का आश्वासन में हमारा पार्टी में आए हैं। कमलेश जी का साथ जो आए हैं, वो कितना काम करेगा नहीं करेगा वो कमलेश जी को पता चलेगा। लेकिन हमारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम दिन रात एक कर देगा और कमलेश जी को हम जिता के रहेगा, ये हमारा वादा होगा। एकदम आप लोग मेरा साथ संबंध है कि नहीं? पूरा बीजेपी को जिताना है कि नहीं? आप लोगों को मैं ये जिम्मेदारी देके जाता हूं कि कमलेश जी को हमने वादा करके बीजेपी में लेके आए कि आपका बीजेपी में सम्मान होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता आपको हुसैनाबाद से 30,000 वोट से जिता के दिखाएगा और हम लोग सब मिलके कमलेश भैया को 30,000 वोट से जिताना होगा। रेडी है ना आप लोग? पूरा रेडी है कि नहीं? हो जाएगा ना? देखो बाद में लोग बोलेगा, अरे हिमंत बिस्वा शर्मा आके बोला था 30,000 वोट से जीतेगा, लेकिन 30,000 नहीं हुआ, 10,000 वोट से जीता। मुझको 10,000 वोट से जीतना नहीं है, 30,000 वोट से जीतना है। पक्का ना? पूरा पक्का ना? हर बार कमलेश जी को, कमलेश जी का साथ जो लोग हैं वो लोग जिताते थे।
वो लोग भी रहेगा कि इसलिए सब लोग बीजेपी में आ गया। लेकिन बीजेपी का जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, मैं सबको जिम्मेदारी देके जाता हूं कि आप लोग कमलेश सिंह को 30,000 वोट से जिताइए। ये मेरा आप लोगों के लिए अनुरोध रहेगा। और जहां तक हमारा कार्यकर्ता का काम करना, हुसैनाबाद में रोजगार का व्यवस्था करना, कमलेश जी का साथ हम लोग खड़ा है, मिल के काम करूंगा और हुसैनाबाद को एक बड़ा रोजगार का केंद्र बनाऊंगा। ये हमारा आप लोगों के लिए आश्वासन रहेगा। भाई और बहनों, चुनाव का समय और एक बार आने का कष्ट करूंगा जब भी समय मिलेगा। लेकिन मैं आए ना आए, मैं जरूर ये विश्वास लेके जाऊंगा कि कमलेश जी जीतेगा। जीतेगा ना पक्का? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? घुसपैठियों को कानून का रास्ता से मार मार के भगाना है कि नहीं? भगाना है कि नहीं? बाबर का राज को खत्म करना है कि नहीं? युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं? देना है ना? देखो, मैं आसाम से हूं, मेरा हिंदी टूटा फूटा है, लेकिन मैं दिल से बोलता हूं जो भी बोलना है। इसलिए मेरा मन यही है दिल से, हमारा झारखंड को आसाम बनाना नहीं है। हम आज घुसपैठियों का साथ प्रतिदिन संग्राम करता हूं। अगर आप लोग आसाम में कभी आए ना, आप लोगों से भी आंखों से पानी उतरेगा। इसलिए हमारा आसाम में 16 जिला में हम लोग 5% है, 2% है, 3%। पहले वो जिले 100% हिंदू रहा करता था, अभी वो जिले में 10%, 8%, 2% हिंदू रहते हैं। इसलिए हमारे जो बात करता हूं ना, बाकी लोग हमारे 10 हम 10 बना के चलते रहता है। एक बार आ गया ना, सबको लपेट लेगा, किसी को शांति में रहने के लिए नहीं देते। भाई और बहनों, असम में मैं प्रतिदिन ये सबका बात में लड़ते रहता हूं। थोड़ा दिन पहले मैं असम में 600 मदरसा बंद कर दिया। तो मुझको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला, मैं सरकार का पैसा मुल्ला बनाने के लिए देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। सरकार का पैसा से डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, सरकार का पैसा से मुल्ला नहीं बनेगा। ये मेरे से आप लिख लो। भाई और बहनों, प्रतिदिन हम लोग लड़ते हैं, प्रतिदिन लड़ते हो। और आज जब मैं संथाल जाता हूं ना, वही आसाम में देखता हूं। मैं चाहता हूं पलामू ऐसा ना बने। मैं चाहता हूं दक्षिणी सुल्तानापुर, उत्तर सुल्तानापुर ऐसा ना बने। इसीलिए झारखंड में हमें ऐसा सरकार बनाना है जिसको घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। हमें हमारा वोट से ही हम अपना सरकार बनाऊंगा और झारखंड से घुसपैठियों को धक्का मार मार के निकालेगा। कानून का रास्ता से हम लोग एनआरसी बनाऊंगा, यही हमारा वादा रहूंगा। आप लोग को बाद में फिर मिलूंगा। विजय का समय फिर दोबारा आपको आके मिलूंगा। मैं दोबारा आप लोग सबको प्रणाम करते हुए मेरा वाणी का मैं विराम देता हूं। लेकिन पहले मेरा साथ एक बार आप लोग बोलिए, दिल से बोलिए, कमलेश सिंह। थोड़ा आवाज सोता हुआ, 30,000 के लिए ये आवाज से काम नहीं चलेगा। 30,000 के लिए बड़ा आवाज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? कमलेश सिंह। थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेमंत सोरेन का कान में जाना चाहिए ना। और यहाँ में तो हेमंत सोरेन लालू का साथ मिल चुका है ना, तो लालू का भी कान में जाना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लालू का बात बोलने का तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जो हमारा हिंदू का सबसे परम देवता है गाय, और जादवों का सबसे परम माँ है गाय।
और गाय का दाना ही जो खा जाता है उनका बारे में बात करके क्या फायदा है। इसीलिए मैं लालू यादव के बारे में कुछ नहीं बोला, आप लोग समझ ही जाते हैं। मेरा साथ दोबारा बोलिए, कमलेश सिंह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।